तो अगर मैं एक स्टूडेंट की बात करूं, अगर मैं एक स्टूडेंट की बात करूं, एक स्टूडेंट है कोई, अगर मैं उसकी बात करूं, तो इन वन डे, एक दिन में, जो मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से या तो 3 सब्जेक्ट का काम करते हो आप, या फिर 2 सब्जेक्ट का करते हो, ठीक है ना, या तो तीनों सब्जेक्ट का काम करते हो पीसीएम का, या फिर 2 सब्जेक्ट का काम करते हो एक दिन में। इस तरीके से चलाते हैं सारे बच्चे, यही करते हैं कि कोई स्टूडेंट अगर है तो एक दिन में या तो वो तीनों सब्जेक्ट थोड़े थोड़े पढ़ेगा, या फिर 2 सब्जेक्ट पढ़ेगा, ठीक है। इसके ऐसा तो है नहीं, और जो एक सब्जेक्ट पढ़ता है ना एक दिन में, वो नालायक है, वो पढ़ने के लिए नहीं बना। दूसरी चीज, आप ज्यादा से ज्यादा इन वन डे मैक्सिमम स्टडी आवर, मैक्सिमम स्टडी आवर्स जो आप रख सकते हो वो मैक्सिमम 12 रख सकते हो। 12 घंटे टोटल स्टडी के रख सकते, चाहे वो स्कूल है चाहे कुछ भी है। इससे ज्यादा नाटक भी नहीं कर सकते तुम। अब ये जो 12 घंटे हैं, इनको ये समझ लो, ये 6 घंटे तो समझ लो कोचिंग या स्कूल में जाते हैं, या फिर 6 घंटे आपके सेल्फ स्टडी या होमवर्क करने में जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, कुछ लोगों के यहां होता है कि 8 घंटे तो स्कूल कोचिंग में बिताते हैं और 4 घंटे टाइप वो सेल्फ स्टडी में बिताते हैं। ऐसा होता है, अगर मैं ऐसा मानूं तो ये आपके सेल्फ स्टडी के हैं। किसके हैं? सेल्फ स्टडी के, ये वाले, ये आपके सेल्फ स्टडी के। और ये वाले किसके हैं? ये क्लासेस के हैं, ये क्लासेस के हैं, ठीक है ना। ये किसके हैं? क्लासेस के, ये मान लो, राइट। तो और ये उस स्टूडेंट की बात कर रहा हूं जो बहुत सीरियस है, बहुत ही सीरियस है, टाइम खराब ही नहीं करता, कुछ ना कुछ उसको करते ही रहना है, टाइम पास नहीं करता वो बिल्कुल भी, वो ये वाले रूल फॉलो करता है। अब सोच के देखो, जो बच्चा 3 सब्जेक्ट रोज पढ़ रहा है, 3 सब्जेक्ट रोज पढ़ रहा है, एक बच्चा 2 सब्जेक्ट रोज पढ़ रहा है, तो भाई जो 3 सब्जेक्ट रोज पढ़ रहा है ना, वो ज्यादा से ज्यादा टोटल मिला के 60 सवाल कर सकते हैं। तो वो ज्यादा से ज्यादा 20 एक के करेगा, 20 एक के करेगा, 20 एक के करेगा, और वो भी बहुत मुश्किल है। लेकिन इस वाले बच्चे का श्योर है कि ये 25 सवाल के आसपास दोनों सब्जेक्ट के कर लेगा, 25 प्लस सवाल, ठीक है ना। और ये 20-20 करेगा, ठीक। हो सकता है 2 के कर ले, 1 के नोट्स पढ़ ले, या एवरेज ये आ जाता है, ठीक है ना। तो अप्रोक्सीमेटली 60 क्वेश्चन एक दिन में यहां पे, और ये अप्रोक्सीमेटली 50 क्वेश्चन एक दिन में, 50-60 सवाल एक दिन में होने चाहिए तीनों सब्जेक्ट के मिलके। इतना मैक्सिमम है, इससे ज्यादा आप कर नहीं सकते। अब मुझे एक बात बताओ, आप आपके मॉड्यूल के सारे सवाल जोड़ लो, आपकी एचसीवी के सारे सवाल जोड़ लो, ठीक है ना, और भी 2-4 बुक के सारे सवाल जोड़ लो, भाई इतने सवाल हैं आपके पास कि आप नहीं कर पाओगे। इसलिए सेलेक्टेड मटेरियल ही आपको फॉलो करना है। क्या? सेलेक्टेड मटेरियल ही फॉलो करना है, ओनली सेलेक्टेड मटेरियल। पहले ही डिसाइड कर लो कि आप क्या पढ़ोगे। अब उसमें हो सकता है आप बोलोगे सर आप तो केवल फिजिक्स से मतलब रखो, बाकी को तो हम देख लेंगे, ठीक है ना। आप तो बस फिजिक्स में बताओ क्या करना है, उस तरीके से हम चलेंगे, बाकी तो हम देख लेंगे, ठीक है। तो चलो भाई, अच्छी बात है अगर बाकी आप लोग देख लोगे, कि आप तो सर बस हमें यह बता दो कि फिजिक्स में हमें क्या करना है, बाकी तो हम देख लेंगे। तो मैं भाई वही उसी चीज पे आ रहा हूं कि मैं आपको फिजिक्स का ही बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। तो फिजिक्स में सेलेक्टेड मटेरियल 1, 2, 3 और 4। एक तो भाई सबसे पहले नंबर पे एचसीवी है, ठीक है ना, इसको आपको प्रॉपर फॉलो करना है, ठीक है ना। इसके बाद पीडब्ल्यू का मॉड्यूल है, वहां से होमवर्क करना है आपको। तीसरा इसके बाद एरोडो है, ठीक है ना। और एक एनसीईआरटी, एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर। आपको ये 4 चीज ऐसी मान लो। ये 5वें क्या है? 5वें आपके नोट्स हैं,
ट्रस्ट मी भाई, इससे ज्यादा आप ना पढ़ सकते ना, प्लीज पढ़ना, कहीं से भी मत पढ़ना, इतना बहुत है, इतना बहुत है फिजिक्स के लिए टॉपर बनाने के लिए। अगर ये सब कर लोगे ना तो मैं कह रहा हूं ऑल इंडिया रैंक 100 के आसपास आएगी आपकी, ये अगर ये कर लोगे तो। एचसीवी पूरी कर लो, पीडब्ल्यू का मॉड्यूल पूरा कर लो, इरडो के सेलेक्टेड सवाल जो मैं दूंगा वो पूरे कर लो, एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर कर लो और अपने नोट्स पढ़ लो, ऑल इंडिया रैंक 100 तक पहुंच जाओगे, मैं बोल रहा हूं। ठीक है सर, नोट्स के क्वेश्चन वापस करने, यस, जब तक आपको कोई सवाल आ ना जाए, ठीक है ना, उसको एक दो बार तब तक करना है। वो आपको देखो मेमोरी है, कुछ लोगों की मेमोरी कम होती है, कुछ लोगों की मेमोरी ज्यादा होती है, तो उसी के हिसाब से हमें पूरी जिंदगी चलना होता है। कम मेमोरी ज्यादा मेमोरी के हिसाब से पूरी लाइफ चलना होता है। ठीक भाई, मेमोरी तो मेमोरी है, किसी की ज्यादा है किसी की कम है, उसी के हिसाब से चलना है। अब कुछ लोग सोचते हैं कि मेरी तो मेमोरी कम है इसलिए मैं तो ऐसे चलूंगा, ठीक है, कि मेरी मेमोरी कम है तो मैं तो भाई ऐसे चलूंगा, ऐसे ही चल पाऊंगा। ठीक, जबकि मेमोरी कम होना या ज्यादा होना, ठीक है ना, सक्सेस के किसी पहलू को नहीं दिखाता, ना किसी चीज को कंट्रोल करता। मेमोरी कम है तो उसका पढ़ने का तरीका कम मेमोरी वाला ही होता है, इसकी मेमोरी ज्यादा है तो उसका तरीका ज्यादा मेमोरी वाला होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जिनकी मेमोरी कम है, ठीक है ना, वो किसी नुकसान में होते हैं, भाई उनका पढ़ने का तरीका ऐसा होता है, वो रेगुलरली रिवाइज करते हैं, रेगुलरली रिवाइज करते हैं। ऊपर वाले ने सारे पैटर्न बनाए हैं ना, जिनको मेमोरी कम दी है उनको डिस्ट्रैक्शन भी कम दिए हैं, जिनकी मेमोरी ज्यादा है उनको डिस्ट्रैक्शन भी ज्यादा दिए, वो ज्यादा चीज भरते हैं अपने दिमाग में, पढ़ाई का उतना ही रहता है। ठीक, और जब दिमाग में ज्यादा चीज भरते हैं तो वो ज्यादा खतरनाक होता है। राइट, मैं किस कैटेगरी का था, मैं कम मेमोरी वाले लोगों में से था, इसलिए प्रॉपर नोट्स बना के उनको रिवाइज करता था, मैं सवाल लिखता था, पैटर्न बनाता था, अपनी कॉपी, मेरी जो कॉपी होती थी ना उसका जो पेज होता था ऐसे। सर अपना एग्जाम्पल क्यों दे रहे हो भाई, मैं भी आई10 हूं, मैंने भी यही निकाला है और बहुत बेहतरीन ऑल इंडिया रैंक के साथ निकाला है, इसलिए पूरा पता है। मेरी जो कॉपी होती थी उसमें यहां पे मैं फॉर्मूला लिखता था, डेटा लिखता था, ये ठीक है ना, और ऐसे ऐसे स्टार बनाता था कि ये पेज पे कुछ बहुत बढ़िया चीज हो रखी है। ठीक, ऐसे करके ये वाला पार्ट में फॉर्मूले से, इंपोर्टेंट पॉइंट से इससे भर देता था। आधे लोग तो इसको खाली रखते हैं, नहीं कॉपी गंदी लगेगी, मैं इसको भर डालता था कि इस पेज पे ये लिखा हुआ ये है, ठीक है ना। यहां पे कैलकुलेशन करता था, रफ में नहीं करता था, रफ में नहीं करता था मैं कैलकुलेशन, इसी में करता था, क्योंकि मुझे पता है कि कैलकुलेशन करूंगा तो यही कैलकुलेशन मुझे दोबारा करनी पड़ेगी, यही कैलकुलेशन मुझे दोबारा करनी पड़ेगी। ठीक, तो ये कैलकुलेशन देख के ही याद हो जाएगी, क्या पता एग्जाम में यही आया और मुझे कैलकुलेशन डायरेक्ट याद आ जाए, मुझे कैलकुलेशन डायरेक्ट याद आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो वो मैं सोच के चलता था, मैंने कहा हो सकता है इसी तरीके का सवाल आ जाए और ये कैलकुलेशन मुझे दोबारा करनी पड़ जाए वहां पे, और क्या पता ये मुझे याद आ जाए, ये वाला नंबर आंसर ही याद आ जाए। तो मैं इस कॉपी को बहुत बहुत अच्छे तरीके से बना के रखता था। राइट, हाँ, तो मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि भाई आप एक लिमिट में ही पढ़ सकते हो, तो अपने आप को पहचान लो, सॉर्टेड रहो, कंफ्यूज मत रहो, सॉर्टेड रहो कि भाई मुझे इतना करना है, मैं ज्यादा लालच में नहीं आऊंगा, ठीक है ना। क्वेश्चन का लालच नहीं करना है आपको, क्वेश्चन का, ज्यादा क्वेश्चन का, ठीक है ना, ज्यादा क्वेश्चन का लालच नहीं करना कि मैं बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करूं। भाई एक मटेरियल पकड़ के कंप्लीट करो उसको, कंप्लीट, एक मटेरियल पकड़ के कंप्लीट करो। आजकल स्टूडेंट से ज्यादा टीचर भयावह स्थिति में हैं, वो ज्यादा गड़बड़ कर रहे हैं, वो क्लास में इंटरेस्ट मेंटेन रखने के लिए रिपीटेड क्वेश्चन बहुत करा रहे हैं, ताकि बच्चे को क्लास में ही एहसास हो जाए, अरे मुझे तो आता है, मुझसे तो हो रहा है, देखो मैंने कर दिया। भाई वो क्लास में इंटरेस्ट मेंटेन करने के लिए बहुत सारे रिपीटेड रिपीटेड चीजें कर रहे हैं, वो नुकसानदायक है। ज्यादा क्वेश्चन का लालच नहीं करना, ये मैं बोल रहा हूं आपको। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है ना, लिमिटेड ही होते हैं, लेकिन हर टाइप का सवाल होना चाहिए, ऑल केसेस, ठीक है ना। तो यहां पे
ऑल केसेस, ये करना है। ज्यादा क्वेश्चन का लालच नहीं करना। आप ये सोच लो कि क्या हम सारे केसेस कर चुके हैं सवालों के, वो जरूरी है। हर टाइप का सवाल होना जरूरी, हर एंगल से देखना जरूरी है। इसलिए लिमिटेड मटेरियल रखो और उसको पूरा करो। जैसे HCV है ना, इसको कंप्लीट करो। PW का मॉड्यूल है, उसकी एक्सरसाइज 1 2 3 पूरी करो। चेक योर अंडरस्टैंडिंग पूरी करो, उसको पूरा करो। इरडो के जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है उनको पूरा कर लो। एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर को पूरा कर लो, और भाई नोट्स पूरा कर लो। भाई ऑल इंडिया रैंक 100 आएगी। कितनी? 100, इसके आसपास ही आएगी। ठीक, और ज्यादा शॉर्टेड रहोगे, ज्यादा सॉर्टेड रहोगे, कम कंफ्यूज रहोगे, बिल्कुल रास्ता साफ दिखने लगेगा कि यार अब सही है। देखो, और लिमिटेड टाइम में ही सारे काम हो जाएंगे। उतने ही 24 घंटे आपके पास हैं, उतने ही 24 घंटे ऑल इंडिया रैंक के पास होते हैं। ठीक है ना? आपको यही करना, फेक स्टडी नहीं करनी। क्या? फेक स्टडी। ज्यादा क्वेश्चन के लालच में आपकी जो स्टडी है ना, वो फेक हो जाती है। फेक स्टडी का मतलब जो चीज आती है, जिसे कर सकते हो, जिसको कर सकते हो आप, उसी को कर रहे हो, उससे बड़ा नुकसान कुछ नहीं होता। अरे सर, मेहनत बोलते हैं उस चीज को, बेवकूफी बोलते हैं उसको। जो चीज आपको आती है, कर सकते हो, उसको फिर कर करके देख रहे हो, क्या मतलब है उसका? अच्छा सवाल करो जिसमें हेकड़ी निकल जाए, बढ़िया चीज करो जिससे चार बातें और समझ में आए। समझ में आया? भाई, जो IIT है ना, ठीक है, जो IIT की तैयारी है, तैयारी, उसको दो तरीके से देख सकते हो आप। या तो आप उसको हॉस्पिटल टाइप ट्रीटमेंट ले सकते हो, या एक ट्रेनिंग सेंटर मान सकते हो। दो चीजें हो सकती हैं। एक तो हॉस्पिटल के नजरिए से देख सकते हो कि भाई मेरी बीमारी है वो ठीक कर दो तो मैं IITian बन जाऊंगा, या फिर एक ट्रेनिंग सेंटर की तरीके से देख सकते हो कि भाई नए नए स्किल सीखने हैं, नई नई चीजें सीखनी है, तब IITian बनूंगा। कौन सा सही है तरीका? बताओ मुझे, कौन सा तरीका सही है? क्या IIT की तैयारी को हॉस्पिटल मानना सही है? क्या IIT की तैयारी करेंगे तो अपनी बीमारियां दूर करेंगे, या उसको ट्रेनिंग सेंटर मानना जरूरी सही है? भाई, ट्रेनिंग सेंटर समझो उसको कि ट्रेनिंग लेंगे हम, हमें जो आता है ठीक है, हम तो नई नई चीजें सीखेंगे, अप्लाई करेंगे, सीखेंगे, अप्लाई करेंगे, सीखेंगे, अप्लाई करेंगे। इस सोच के साथ पढ़ाई करो। इस सोच के साथ नहीं, यार मुझे ये नहीं आता, यार पहले ये बीमारी ठीक करूंगा। सोच, थिंकिंग, ये IIT की तैयारी को किस थिंकिंग के साथ करना है, ये जो सोच है ना, इसको इसको ज्यादा रिफाइन करो। एक तो आपको वो थिंकिंग डेवलप करनी है कि यार मैं तो ट्रेनिंग सेंटर में हूं, मुझे को तो नई नई चीजें सीखनी है और उनको अप्लाई करना है। राइट? तो एक्ट लाइक अ ट्रेनर। क्या आपको कोई ट्रेनर के साथ हो, आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, ट्रेनी, आप ट्रेनी हो समझ लो। ठीक, उस सोच के साथ पढ़ाई करो, वरना कंफ्यूज रहोगे और पता है परेशान रहोगे कि यार मेरी तो तैयारी चल रही है, मेरी तो तैयारी चल रही है, मैं तो परेशान। जबकि खुशी खुशी में पढ़ो ना, पहचानो इस चीज को कि कहां नुकसान हो रहा है, क्यों कर रहे हैं हम ये सब कुछ। राइट? चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो भाई मैं यही कह रहा हूं कि पहले अपने आप को ये देख लो कि क्या मैंने इनफ पढ़ लिया, क्या मुझे इतना ही करना था। भाई मैं कह रहा हूं, अगर आपने डेली 25 सवाल कर लिए तो बहुत खुश हो जाओ, बहुत खुश कि भाई आज तो मैंने फोड़ दिया, 25 सवाल किए मैंने। 25 सवाल रोज करोगे ना तो सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? ये सोच के काम करो आप। भाई, मैंने होमवर्क दे दिया आपको बहुत सारा एक साथ, ठीक है ना, 25 सवाल आपने कर लिए तो भाई खुश हो जाओ, एक सब्जेक्ट के रोज। और 25 नहीं किए तो बहुत दुखी। ठीक है? चलो अब आगे बढ़ते हैं।